Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the in-text questions of page 213 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. प्रीवियस पेजेस के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में. अगर आपने वो वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आपको एक बार जरूर गो थ्रू होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो चलिए शुरू करते हैं पेज 213 के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 says that draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in सीरीज. सारे के सारे रेजिस्टर्स एंड प्लग की जो लगा होगा वो सीरीज कनेक्शन के साथ होगा, राइट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेल क्या होता है. हमें पता है उसमें 1 पॉजिटिव टर्मिनल होगा और अनदर 1 नेगेटिव टर्मिनल होगा, राइट. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर जो स्मॉल वन है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, है ना. एंड यहाँ पर दिया गया है एक सेल का कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट ईच होगा एज पर आवर क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन में दिया गया है हमें सर्किट डायग्राम तो बनाने हैं, बट उसमें जो बैटरी लगी होगी उसमें 3 सेल्स वाली बैटरी लगी होगी एंड 2 वोल्ट ईच. यानी कि हमें जो बैटरी बनानी है वो 3 सेल्स वाली बनानी है. ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3. ठीक है, तो ये हमें 3 सेल वाली बैटरी बनानी है एज पर आवर क्वेश्चन. एंड एक सेल हमारा 2 वोल्ट का होगा, राइट. तो टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई. ठीक है, सो टोटल वोल्ट हो गया बैटरी का यहाँ पर 6 वोल्ट. तो हम सर्किट डायग्राम स्टार्ट करते हैं इस बैटरी से, जिसमें हमारे पास होगा 3 सेल वाली एक बैटरी, 1 2 एंड 3, राइट. एंड ये हो गया बैटरी का हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. एंड यहाँ पर इस सेल 2 वोल्ट होने से हमारे पास ये हो गया 6 वोल्ट वाली बैटरी. एंड अगेन हम चलते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 5 ओम वाला रजिस्टर. हमें पता है ये जो सिंबल होता है ये रजिस्टर का सिंबल होता है. एंड पहला रजिस्टर कितने ओम का है, ये हो गया 5 ओम का. अगेन अनदर जो रजिस्टर लगा होगा वो कितने ओम का होगा, 8 ओम का होगा. एंड अगेन और एक भी रजिस्टर लगा हुआ है वो भी कितने ओम का होगा, दैट इज ऑल्सो 12 ओम का, है ना. तो यहाँ पर अगेन हम कंटिन्यू करते हैं सर्किट. एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. यहाँ पर हमने पहले ही चैप्टर में प्लग और स्विच की जो है यहाँ पर हमने लगा लिया था. यहाँ पर आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हो प्लग की और स्विच की सीरीज कनेक्शन के साथ, राइट. तो ये हो गया हमारा प्लग और जिसको हम बोलते हैं स्विच की, right. And this is our circuit complete. This is the positive terminal, this is the negative terminal. and हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, towards the positive to negative. ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, राइट. तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, जिसमें हमारा 3 सेल्स ऑफ बैटरी लगा हुआ है, 2 वोल्ट ईच का, टोटल 6 वोल्ट हो गया. 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर एंड 12 ओम का रेजिस्टर as well as प्लग की all are connected in सीरीज. सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है, जितने सारे रेजिस्टर्स यहाँ पर लगे होंगे दे ऑल आर कनेक्टेड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होंगे. यहाँ पर कोई डिफरेंट लाइंस नहीं होगा, कोई जॉइंट्स नहीं होगा. अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो यहाँ पर जॉइंट्स होते, एज वेल एज यहाँ पर और एक लाइन और डिफरेंट लाइन्स और सेपरेट लाइन्स में रेजिस्टर्स लगे होते. बट यहाँ पर सीरीज कनेक्शन दे रखा है, इसलिए देयर विल बी नो सेपरेट लाइन, नो डिफरेंट लाइन्स. सिर्फ सेम लाइन्स में ही सारे के सारे रेजिस्टर्स विथ ए प्लग की कनेक्टेड होंगे, राइट. Question number 2 says that redraw the circuit of question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? तो बोला गया है कि क्वेश्चन 1 के सर्किट डायग्राम को हम रिड्रॉ कर लेते हैं, बट एक्स्ट्रा उसमें लगेगा क्या, एमीटर एंड वोल्टमीटर. अब एमीटर क्या है हमें पता है, द डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट मेजर्स. एंड वोल्टमीटर क्या है, थ्रू विच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है ना. बट वोल्टमीटर जो लगेगा किसके अक्रॉस लगेगा, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस लगेगा. तो पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ मैंने स्पेस क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पर एमीटर लगेगा, राइट. तो ये हो गया हमारा मीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. अगेन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वोल्ट मीटर भी अटैच होगा यहाँ पर, बट कहाँ पर अटैच होगा,
12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से 3 रेजिस्टर्स लिया गया था, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम का, बट वोल्टमीटर किसके अक्रॉस लगेगा, 12 ओम के अक्रॉस लगेगा। अच्छा, तो एमीटर सीरीज में लगता है एंड वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये भी हमें पता है। एमीटर किस में लगेगा, ये सीरीज के साथ कनेक्शन होगा, बट वोल्टमीटर हमारा पैरेलल के साथ कनेक्टेड होगा, है ना। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे दिया है। तो एमीटर को सीरीज के साथ कनेक्टेड एंड वोल्टमीटर को पैरेलल के साथ कनेक्टेड किया जाता है, राइट। अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, राइट। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो इनडायरेक्टली सिंपली हमें पूछा क्या गया है, हमें आई फाइंड आउट करना है एंड वोल्टमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स वी फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें यहाँ पर 2 केसेस लेने हैं, पहले करंट को हम फाइंड आउट करेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। तो पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट केस में हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो गिवन में हमारे पास यहाँ पर सर्किट में है क्या क्या, पहले तो 3 रेजिस्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमारे पास R1 दे दिया गया है दैट इज़ 5 ओम, R2 दे दिया गया है दैट इज़ 8 ओम एंड R3 दे दिया गया है दैट इज़ 12 ओम एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो इसके हिसाब से 5 प्लस 8 प्लस 12 ये हो गया हमारे पास 25 ओम। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम एंड हमें अगेन गिवन क्या है, हमारे पास वोल्टेज दिया गया है दैट इज हमें पता है 6 वोल्ट का एंड हमें आई फाइंड आउट करना है एज पर आर क्वेश्चन, राइट। तो करेंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का रिलेशन क्या है, क्या फॉर्मूला है हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज होगा। सो एज पर द ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, आई फाइंड आउट करना होगा, है ना। सो आई कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपली V बाई आर एंड यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज ऑलरेडी दे दिया गया है दैट इज 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 25 ओम। सो हमारे पास आई कितना आ गया, 0.24 एम्पियर एंड एम्पियर क्या है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास करंट आ गया टोटल सर्किट का। अगेन हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग लेना होगा, है ना। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, बट वोल्ट मीटर का जो रीडिंग लेना होगा, वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस है, 12 ओम के अक्रॉस है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस 12 ओम का लगेगा। सो अगेन हम देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस है, 12 ओम के अक्रॉस है। तो रेजिस्टेंस कितना हमारे पास दे दिया गया है, 12 ओम। वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल करंट हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है दैट इज 0.24 एम्पियर। एंड यहाँ पर टोटल करंट क्यों यूज होगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज सर्किट जब हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था, सीरीज कनेक्शन में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर करंट चेंज नहीं होगा, पूरे के पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वैरी करेगा, है ना, चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने सारे रेजिस्टेंसेस होंगे उस हिसाब से उनका वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट हो जाएगा। बट पूरे के पूरे सर्किट में सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस एज पर द रेजिस्टेंसेस। अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन क्या होगा, ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट द वैल्यू हियर। आई हमारे पास 0.24 एम्पियर का है एंड रेजिस्टेंस हमारे पास 12 ओम का है। फॉर फर्दर कैलकुलेशन हमने हटाया यहाँ से पॉइंट, सो इट विल बी 24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। सो 24 को 12 पे मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट 288 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 2.88 वोल्ट, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 ओम के अक्रॉस कितनी होगी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम आर को 12 ओम की जगह कितना लेते, 5 ओम लिखते। अगर 8 ओम के अक्रॉस पूछी जाती तो आर को हम 8 ओम लेते। क्यों,
क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट तो थ्रू आउट द सर्किट हमारा कांस्टेंट और सेम रहेगा, बट वेरी क्या करेगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। जितने सारे रेजिस्टर्स होंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस सब अलग अलग होंगे, राइट। सो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्टमीटर, दैट ओनली वी गॉट हियर, current and potential difference across 12 ohm resistor, right? So that is the answer of question number 2, and that's all for this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.